सो आज मैं आपको टिक कराने वाली हूँ क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी के हिसाब से मैं टिक कराने वाली हूँ, और वैसे भी मैंने इसके लिए अलग से एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें चैप्टर वाइज जो है मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करा रही हूँ। साथ ही ध्यान रखिएगा, साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसके लिए भी मैंने चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट करी है, तो उसको फॉलो जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए 2022-23 के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो 9.3 एक्सरसाइज जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इसमें हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, तो ये आपके सिलेबस में इस साल नहीं है। ठीक है, चलेंगे एक्सरसाइज 9.1 पे। तो देखिए 9.1 जो एक्सरसाइज है ये तो आप पूरी कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑर्डर और डिग्री की अकेली बात है, तो ऑर्डर और डिग्री आपको बताना है। आगे चलेंगे हम हमारी एक्सरसाइज 9.2 पे। उसके पहले एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 3 टिक कर लीजिए। देखिए बुक और पेंसिल लेकर बैठिए और टिक करते चलिए। ठीक है, इसके बाद 9.2 जो एक्सरसाइज है ये भी आप कर लीजिए, पूरी सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, मेन होती है हमारी एक्सरसाइज 9.4, 9.5, 9.6। ठीक है, क्योंकि इसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड सीखते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम हमारी एक्सरसाइज 9.3 पे, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो 9.3 आपके सिलेबस में नहीं है। 9.4 पर चलेंगे। तो 9.4 में आप देखें, 9.4 में आपका सबसे पहली मेथड आती है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो इस मेथड से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके पहले कुछ एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 11 टिक कर लीजिए, 11, और इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 12। आगे बढ़ेंगे तो आती है हमारी एक्सरसाइज 9.4। तो ध्यान दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको टिक करा रही हूँ जरूरी नहीं है सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। ये एक अंदाजा है कि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करना है जो कि मैं करा रही हूँ चैप्टर वाइज। ठीक है, चलिए टिक कर लीजिए यहाँ पर। सो 9.4 में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। साथ में अगर आपको लग रहा है तो ईयर भी आप लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 11 भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 9.4 होती है खत्म। इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, अच्छे से करके जाना है। ठीक है, अगली एक्सरसाइज आती है आपकी 9.5, जिसमें आप पढ़ेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इससे आप जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो इसके पहले कुछ एग्जाम्पल आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 2013 में पूछा जा चुका है, और ऑब्वियसली जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको तो आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 15 आपका। इसके बाद आते हैं हम हमारे अगले एग्जाम्पल नंबर 16, जो कि 2 बार ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। एग्जाम्पल नंबर 16। आगे चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 17, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे चलेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 18, तो ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे चलते हैं हम हमारी एक्सरसाइज 9.5 पे। तो 9.5 एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, ठीक है, 9.5 एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2005, 7, 11 और 19। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। यहां पर हमसे ये पूछा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है व्हेन y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1। तो चाहे तो ये चीज आप लिख सकते हैं। समझ गए बात को? चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यही क्वेश्चन है, इस तरह के और भी जो क्वेश्चन हों, चाहे फिर वो आपको एग्जाम्पल में मिल जाए, चाहे आपको कोई दूसरी बुक में मिल जाए, इस तरह के क्वेश्चन को, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो तो आप कर ही लेना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ये भी 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से 9.5 एक्सरसाइज भी खत्म। ओके, क्लियर, समझ में आ गई बात? कौन कौन से क्वेश्चन? 6, 7, 9, 10, 12, 13 और 15। ओके, अब अगली एक्सरसाइज आती है 9.6 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस एक्सरसाइज 9.6। तो चलते हैं सीधे इस पर। ये आ गई हमारी 9.6 एक्सरसाइज। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, 14 की भी बात करें तो ये भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब ये देखेंगे आप, तो ये क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं सॉल्व करा रही हूँ ऑब्वियसली चैप्टर वाइज। तो अगला जो वीडियो रहेगा उसमें चैप्टर 9 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपन कवर कर लेंगे, तो उसमें हम सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। फिर भी अगर नोट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, अब आते हैं आपके मिसलिनियस एग्जाम्पल्स। तो मिसलिनियस एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करें तो ये आ गया आपका सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन
एग्जाम्पल नंबर 27। तो एग्जाम्पल नंबर 27 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस तरह के तो क्वेश्चन आपको करना ही है। चलिए 27 हो गया एग्जाम्पल नंबर 27। एग्जाम्पल नंबर 28 ये भी 2 बार पूछा जा चुका है। आगे चलेंगे तो बस इतने एग्जाम्पल है, इसके बाद आते हैं हम सीधे हमारी एक्सरसाइज पर, मिसलिनियस एक्सरसाइज पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो कर ही लेना, ठीक है, इसमें ऑर्डर और डिग्री तो है, ठीक है, तो ये कर लेना आप। इसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, ये भी एग्जाम में देखो पूछा जा चुका है। तो लगे आपको तो आप साथ में ईयर लिखते चलिएगा। तो 6, 7, 9, 10 मिसलिनियस में है, 12, 13 और 14। ओके, क्लियर। सो आई होप कि अच्छी तरीके से आपने सारे क्वेश्चंस को टिक कर लिया होगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको आपको एनसीईआरटी में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी चिंता वाली कोई बात नहीं है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज अपन कवर कर ही रहे हैं, तो इस चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो अपन इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।